बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। धांसू किचन से इमरान सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आपको धांसू किचन में खुशामदीद कहते हैं। धांसू किचन की जानिब से तमाम यूट्यूब फैमिली को और तमाम अहले इस्लाम को दिली ईद मुबारक। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं वो ईद उल फितर के हवाले से है। ईद उल फितर की बात हो और सेवइयों का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम आपके लिए बनाएंगे शीर खोरमा, वो भी बहुत सादा से स्टाइल में, जो कि सादा होने के साथ साथ मज़ेदार भी होगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। तो आइए चलते हैं कुकिंग की तरफ। लेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 2 किलो दूध लिया है, जिसको हमने बॉईल कर लिया है पहले से ही। तो ये देखें, इसमें बॉयल आ रहा है। तो 2 किलो दूध है, ये इसको हमने बॉयल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल इसमें आ चुका है। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे छुहारे। ये 8 से 10 अदद छुहारे हैं, जिसको हमने जो है वो चूरिन पर काटा है। देखिए आप बारीक, इसको हम शामिल करेंगे। छुहारे शामिल करने के बाद जो है वो ये 50 ग्राम पिस्ते हैं, इसको भी हमने थोड़ा सा मोटा मोटा काटा हुआ है, ज़्यादा नहीं। आप देख लें इसको, हम आपको दिखा देते हैं। तो ये भी 50 ग्राम है। पिस्ते डालने के बाद बारी आती है बादाम की, इसको भी हमने थोड़ा सा मोटा काटा हुआ है, ज़्यादा नहीं। आप ये देखिए, ये भी 50 ग्राम है। 50 ग्राम जो है ये बादाम भी शामिल होंगे। और ये इसको हम कुक करेंगे तकरीबन हम इसको 50% कुक कर लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे सेवइयाँ। तो जब तक ये 50% कुक होते हैं तो फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो आइए देखते हैं 20 से 25 मिनट कुक करने के बाद हमारी शीर खोरमे की क्या पोजीशन है। तो हम आपको दिखाते हैं। छुहारे हैं वो तकरीबन हो चुके हैं, आप ये देखें। और हमने आपने ये साइडों में जो इसमें जो मलाई आ जाती है, ये ज़रूर आपने इसको इसमें मिक्स करना है, ताकि इसका जायका इसमें आता रहे। बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि जो साइडों में चिपकता है वही इसका टेस्ट होता है किसी भी डिश का। तो इसको हमने मिक्स करना है। तो अब जो टाइम है वो है इसमें सेवइयाँ शामिल करने का। यहाँ हमने 100 ग्राम सेवइयाँ ली हैं। आप देखें, हमने इसको बारीक बारीक चूर लिया है, मतलब तोड़ लिया है। तो अब हम इसको डालते हैं। तो अभी हम इसमें जो है वो डालेंगे, इसको और बारीक कर लेंगे हम। ये देखिए, तकरीबन हमने 50 से 60 ग्राम डालना है। इसको थोड़ी देर में आपने चलाते रहना है, क्योंकि अब ये पोजीशन ऐसी है कि ये हल्का हल्का गाढ़ा होने लगेगा। यहाँ जो है वो ईद उल फितर पे जो है वो बहुत ही लाजमी चीज़ है, किसी भी फॉर्म में खाई जाए, चाहे दूध सेवइयाँ, चाहे शीर खोरमा, चाहे उसका जर्दा बनाए, चाहे कवामी जर्दा बनाए, या कुछ भी बनाए। सेवइयाँ तो हर दस्तरखान की ज़ीनत होती है ईद उल फितर पे। तो अभी टाइम है इसमें सेवइयाँ शामिल करने का। तो हम ये डालेंगे तकरीबन 50 ग्राम सेवइयाँ हमने डाल दी हैं। तो अभी इसको हम तकरीबन 15 मिनट और कुक करेंगे, और फिर देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। 10 मिनट कुक करने के बाद हम देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। सेवइयाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो गल चुकी हैं, बिल्कुल जैसे हमें चाहिए हैं। आप देखें इसका कलर, इसकी थिकनेस भी, ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा। तो ये देखें, इसमें सेवइयों की पोजीशन आप देखें बिल्कुल इसमें। तो अभी इसमें जो टाइम है वो है इसमें चीनी शामिल करने का, और जो हमारा केवड़ा वाटर है और इलायची पाउडर। तो इसमें जो हमने ली है ये 200 ग्राम चीनी ली है। ये 2 किलो दूध था, तो हम इसमें 200 ग्राम चीनी डाल रहे हैं। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 200 ग्राम हमने चीनी शामिल कर दी है इसमें। और इसमें जो है वो 1 टीस्पून इसमें ज़्यादा केवड़ा वाटर हम अंदाज़े से डालेंगे, जो हमारा अंदाज़ा ही बहुत है। और इसमें आधी टीस्पून जो है वो इलायची पाउडर जाएगा। आधी टीस्पून इलायची पाउडर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, खुशबू और इसका कलर बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और कलर भी देखें, हमने कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया, ये इसका जेन्युइन कलर है। क्योंकि तो हमने 2 किलो दूध लिया था, जो एंड में जो इसका जो फाइनल जो इसकी रेसिपी आएगी एंड में, वो तकरीबन 1.25 किलो की आएगी। तो इसका जो है वो कलर लाजमी चेंज होगा। कोई खोया हो या मलाई एक्स्ट्रा हो या कोई एवापोरेटेड या किसी किस्म का भी कंडेंस मिल्क डालने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें,
क्योंकि हमने इसमें जो है इसको जो है वो काफ़ी अच्छा पकाया है, कुक किया है, तो इसका कलर ऑलरेडी इसका वही टेस्ट आएगा। हमने इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगाया था, केवड़ा वाटर शामिल करा इसमें इलायची पाउडर शामिल करा, उसके बाद हमने 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाया ताकि जो इसकी जो खुशबू है वो इसमें बस जाए। हम आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी क्या पोजीशन है शीर खोलने की हमारे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा शीर खोरमा बिल्कुल रेडी है और थिक भी हो चुका है। आप देखें जैसा हमें चाहिए था इसका टेक्सचर, कलर आप देखें माशाल्लाह से। इसमें कोई खोया, कोई एक्स्ट्रा कंडेंस मिल्क, कोई एवापोरेटेड मिल्क शामिल नहीं है। ये सिर्फ होल मिल्क था, जिसको हम कहते हैं कि मतलब दूध नॉर्मल वाला जो होता है वो हमने लिया था और 2 किलो लिया था। आप देखें तकरीबन 1.25 किलो के करीब बचा है। इसका कलर देखें आप, हर चीज़ मतलब कोई ज़्यादा नहीं है, हर चीज़ बराबर है, किसी चीज़ की ज़्यादती नहीं है इसमें। और अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाउल हम यहाँ पर रखते हैं और इसको हम दिखाते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से खुशबू, कलर का टेक्सचर और हर चीज़ जो है वो बराबर है बिल्कुल। आप देखें तो हमने अपने शीर खोरमे को डिश आउट कर लिया है, गरम गरम बिल्कुल धुआं निकलता हुआ माशाल्लाह। आप इसको बनाएंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो अब टाइम है इसको हल्की फुल्की गार्निशिंग करने का। गार्निशिंग हम करेंगे, ये हमने ज़रा बारीक काटे हुए हैं, आप ये देखें, इसको हमने बारीक काटा हुआ है और अब हम इसको गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग कर लेंगे हम हल्की फुल्की। तो इससे ये होता है कि इसकी जितना अच्छा ये बना है इतना अच्छी प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, तो बहुत बेहतरीन रहता है। सारा कुछ अच्छा बनने के बाद अगर प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो फिर जो है वो लुक अच्छा नहीं आता। प्रेजेंटेशन डिश आउट करने के बाद अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो जितनी अच्छी डिश होगी देखने में आपको जायकेदार या भली नहीं लगेगी। तो इसकी प्रेजेंटेशन का ज़रूर ख्याल रखिए। शादी करें, जो इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं उसी से करें, लेकिन अच्छी करें, सिंपल करें, अच्छी करें और कोशिश करें कि बिल्कुल साफ़ सुथरा प्रॉपर होना चाहिए सारा काम। तो हमारा शीर खोरमा तैयार है। हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल धामू किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी से मिले। जाने से पहले एक छोटी सी बात, परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, मगर परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं, तो कभी किसी को परेशान ना कीजिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब पे अपना रहम फजल करम नाज़िल फरमाए, हर खुशी अता फरमाए, हर जगह कामयाबी अता फरमाए, आमीन। बहुत सारी दुआओं के साथ इमरान सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।